हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक और पार्ट के बारे में, जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। बहुत सारे एग्जाम में आपके क्लास 10th के बोर्ड के बहुत बार इससे प्रश्न बनते हैं। अगर आपको बेसिकली इससे प्रश्न लेना है तो आपकी एक्सरसाइज है 3.3, वहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब प्रश्न बनेगी कैसे? माना दो व्यक्ति हैं, ए व, ठीक है भाई, कोई भी मान सकते हैं, दो व्यक्ति है। ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है, और बी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, ठीक है। अब आपको वो क्या करेगा, 5 साल पहले, जब भी वो 5 साल पहले बोले या पूर्व बोले, दोनों का मतलब एक ही है, तो आपको x की आयु में से भी 5 वर्ष घटा लेने हैं और y की आयु में से भी 5 वर्ष घटा लेने हैं। 5 साल पहले x a की आयु जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, और b की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। और वो बोलेगा 5 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की 3 गुनी है, तो कुछ इस प्रकार कर लेना है। बात समझ में आ रही है? समीकरण को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अगर वो बोलता है 5 साल बाद, या इसके लिए एक और शब्द मिलेगा उसके पास, पश्चात, 5 साल पश्चात, तो 5 साल बाद का मतलब है ए की आयु 5 साल बाद ये हो जाएगी और बी की आयु y प्लस 5 हो जाएगी। समझ में आ गई? ये इतना पैटर्न आपको आयु संबंधित प्रश्न में आना चाहिए। जो भी व्यक्ति दे रहे हो उनकी वर्तमान आयु लिखनी आनी चाहिए बहुत अच्छे ढंग से। ए की वर्तमान आयु x वर्ष, बी की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 साल पहले यानी कि 5 साल पूर्व, अगर वो बोलता है, पहले बोले पूर्व बोले, दोनों शब्दों का ध्यान रखना है। पूर्व को भी हम पहले को ही कहते हैं। तो ए की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष और बी की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ये 3 गुना या 5 गुना जो भी सवाल की कंडीशन में होते, ठीक है। 5 साल बाद अगर वो बोलता है, बाद वाली कंडीशन में उनकी आयु में 5 जोड़ना है, पहले वाली कंडीशन में उनकी आयु में से घटाना है। ये 5 मैंने एक नंबर मान लिया, कुछ भी हो सकता है। वो 3 वर्ष दे सकता है, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम अपना सवाल लेते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 का सवाल है, बहुत बढ़िया। माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु लिखना, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। इतना हो गया। अब उसने जो सवाल में कहा है वो बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब दोनों की आयु जो 5 वर्ष बाद होगी, जैकब की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5। तो प्रश्न अनुसार देखिए, उसने कहा है जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितने गुनी है? 3 गुनी। देख सकते हैं आप, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, इधर ले जाइए, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर क्या हो गई? 10। ये आपकी समीकरण नंबर क्या बन गई? 1, ठीक है। क्लियर? अब उसने जो आगे दिया है वो बोला है उसने
5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर हो जाएगी x माइनस 5 और पुत्र की आयु देखें क्या हो जाएगी y माइनस 5। बिल्कुल अभी मैंने समझाया था, बाद में क्या करना है, आयु में जोड़ना है जितने वर्ष वो बोल रहा है, और पहले में पूर्व में क्या करना है, उतने वर्षों घटाना है। उसने कहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पुत्र की आयु कितने गुना है, 7 गुना। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देख लीजिए आप, x माइनस 5 इक्वल्स 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y कितना हुआ, माइनस की 35 और इधर आके प्लस का, तो x माइनस 7y माइनस 30। इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। अब आपको दोनों इक्वेशन मिल चुकी हैं, तो आप x की आयु और y की आयु निकाल सकते हैं। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहां से देख लेना एक बार, समझा देता हूं अभी। माना सवाल में क्या दिया, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 22 वर्ष। उसने कहा 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु में प्लस 5 कर देना है, x प्लस 5 y प्लस 5। प्रश्न अनुसार उसने बताया है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु में 3 गुना हो जाएगी। समीकरण सॉल्व कर लेनी है और आपको एक समीकरण मिल जाएगी 2 चर वाली, x माइनस 3y बराबर 10। अब 5 वर्ष पूर्व उसने बोला है, 5 वर्ष पूर्व में आयु कितनी होगी, x माइनस 5 y माइनस 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितने गुना थी, 7 गुना। 7 गुना करने के बाद उस समीकरण को भी सॉल्व करना है। 2 समीकरण आपको मिल चुकी हैं, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब दोनों की वर्तमान आयु निकालने के लिए इन्हें दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहली समीकरण क्या है आपकी, x माइनस 3y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 7y बराबर माइनस 30, इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 1 से, ठीक है भाई। यहां से x का मान ले लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर क्या हो गया, 10 प्लस 3y, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आ जाइए। x की जगह समीकरण 2 क्या है, पहले यही देख लो आप। यहां पे x का मान रखना है, क्या रखना है, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। क्लियर। 10 किधर चला जाएगा, इधर, तो 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 और माइनस का 10। अब क्या हो गया, 3 में से 7 गया, कितना बचा, माइनस के 4y, और इधर क्या बचा, माइनस के 40। माइनस से क्या खत्म, माइनस, तो 4y बराबर 40 और y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4, 4 धाई 40। तो y बराबर क्या आ गई, 10 वर्ष। यानी कि उसके पुत्र की आयु कितनी 10 वर्ष आई है, 10 वर्ष। अब जैकब की आयु के लिए, जैकब की आयु, अब जैकब की आयु के निकालने के लिए आप y का मान किसी भी एक समीकरण में डाल दिए, दोनों सेम आने वाला है। जैसे समीकरण 1 से आप यहां रख दो, ये भी समीकरण 1 ही है और ये भी है, ठीक है। x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। x माइनस 3 गुणा 10 बराबर क्या हो गया, 3 धाई 30 बराबर 10, और x बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 10 और 30, तो x बराबर क्या आ गया, 40 वर्ष, ठीक है भाई। यानी कि जैकब की आयु है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु का है 10 वर्ष, दोनों। तो फिर इस सवाल को आप जितने भी आयु संबंधित प्रश्न इस प्रकार से कर सकते हैं,
आगे एक्सरसाइज में 3.4 में 3.5 में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको लगा सकते हैं। अगर नहीं लगते तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है।